हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग मतलब एक सेशन स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनसॉल्व पे। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं बहुविकल्प के, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट एक बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर वीडियो उसके मिल जाएंगे और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं विकल्प के, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और आप इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा और आपका बहुत ही अच्छा नंबर विकल्प में मतलब 20 में 20 लाने का पूरा गारंटी हमारा है। बस साथ आप लोग देते दीजिएगा और आप लोग जितना कहा जाए उतना करते रहिएगा। आप इन सभी क्वेश्चनों का नोट्स बना लीजिए, बार बार इसको लगाते रहिए, नियम तैयार कीजिए। आप नियम रूल को पकड़िए, ठीक है। आपको इसमें ट्रिक भी बताए जाएंगे और जहाँ जहाँ पे फार्मूला रहेगा फार्मूला बताया जाएगा। जहाँ पर देख कर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पढ़ के देख के क्वेश्चन कर सकते हैं तो देख कर क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर जो पढ़ के क्वेश्चन करते हैं तो पढ़ के बताया जाएगा। मतलब जैसे भी क्वेश्चन होगा वैसे बताया जाएगा। और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे तो उसको कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन देख के आप टिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर लगभग में सभी सवाल मैं लगा करके बताऊंगा, आपको समझा कर दिखा कर बताऊंगा और इसके आंसर एकदम सही आएंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके लिए नया क्वेश्चन आज आ गया है, तो इसको हम लोग करेंगे। कह रहा 1 से 15 के बीच में सम संख्या बताइए। तो आपको सम संख्या पता है सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो उसको सम संख्या कहते हैं। और जो 3 के पहाड़े में या अपने से कटे उसको विषम कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि 1 से 15 के बीच में तो क्या होता है? 2 होता है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और फिर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। मतलब 15 के बीच तक रहना चाहिए, आगे ना जाए, ठीक है, 1 से 15 तक। अब इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या मतलब टोटल कितनी संख्या है, ठीक है। तो कुल संख्या मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बटा कितना हो जाएगा? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। तो इसको जोड़ लीजिएगा। 6 6 12, 12 20 और 10 30 और ये 26 56 बटा 7 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, यानी इसका समांतर माध्य कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। समांतर माध्य मतलब जो बीच में आया है, तो 8 आ गया समांतर माध्य। तो इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखना है, क्या सूत्र है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सवाल वही नहीं आने वाले हैं, सवाल चेंज होकर आएंगे, अंक चेंज हो रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज रहेंगे, सूत्र नहीं चेंज रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर कितना 4/5, तो क्या निकालना है tan ए का मान निकालना है। ठीक है, तो tan ए का मान निकालना है तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि विकल्प के सवाल हैं, जब वो रहेंगे तब लगाना। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5 है। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको आधार निकालना है, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर और ये लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 16 4 चौक, यानी आधार बराबर कितना, आधार बराबर हो जाएगा √9, यानी इसका √9 का क्या होता है 3 × 3 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी आधार कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3 है। आपका आंसर कितना आ गया 4/3। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और आपका आंसर एकदम से एक्यूरेट आएगा। ठीक है, गलत नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग सवाल को सॉल्व करके तभी टिक लगाना, वैसे टिक ना लगाना। ठीक है, जब आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस कन्फर्म हो एकदम 100%, तब आप लगा सकते हैं। यदि संख्या 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, यहाँ पर आए यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, जब तक हम लोगों को नियम एकदम से याद नहीं हो जाएगा तब तक लगाएंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण का वो समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है -8 और c बराबर कितना है c। ठीक है, तो मूल बराबर के लिए सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, मूल बराबर के लिए तो b का मान कितना है -8 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है c = 0। 8 × 8 = 64 और ये 8 हो जाएगा और 8c हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर लिख लीजिए, इधर ले जाइए -8c बराबर -64, -8 से -64 कटेगा तो 8 × 8 = 64, यानी c का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, देखिए आपका सही हो गया। अब लिखा है आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल को देख लेंगे हम लोग। इसको आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा या इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए क्योंकि समझना जरूरी है। आप एक सवाल समझ लेंगे 10 सवाल लगा सकते हैं। 39 नंबर सवाल क्या है, बिंदु -2, 6 और 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब ये ज्योमेट्री के सवाल हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री के सवाल हैं। यहाँ पर आ गए हैं तो हम फार्मूला आपको बता देंगे, समझा देंगे और आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, आपको बिंदु के निर्देशांक 2 बिंदु दिए हुए हैं। कौन कौन से मान लेते हैं, a बराबर कितना दिया हुआ है -2, 6 और b बराबर कितना दिया हुआ है -2, 10 दिया हुआ है। को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए। x1 का मान कितना है -2 और प्लस x2 का मान कितना है -2 बटा 2, फिर y1 का मान कितना है 6
और प्लस 10/2, इसको और सॉल्व कर लीजिए, यानी -4 हो जाएगा बटा 2, और ये कितना हो जाएगा 16/2, इसको सॉल्व करोगे तो -2, 8, ठीक है। -2, 8 कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा नंबर सही है, ठीक है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। फिर सवाल आया है, यदि x tan 45 cos 60, कौन सा 40 नंबर सवाल है, लिखा है कि x tan 45 अंश और cos 60 अंश, फिर sin 60 अंश, हाँ, और cot 60 अंश। तो इसमें हमको मान बताना है, x का tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और cos 60 का मान कितना होता है? cot 60 का मान कितना होता है? तो जो sin 30 का मान होता होगा वो cot 60 का मान होता है, ठीक है। तो इसका मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो काट दीजिए, जो कटे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1, x बराबर 1। देखिए कौन सा सही है? x बराबर पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इनमें से त्रिकोणमिति में एक सारणी है, मतलब कोण का मान याद करने के लिए, तो किसी दिन हम सेशन लेंगे, उसको आप लोगों को लिखा देंगे सूत्र जो है, ठीक है, और उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक इस कोण का आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और आता है, हर साल आता है, सवाल आता है हर साल, 2 नंबर 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। 41 नंबर सवाल है, लिखा है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, आप इसको लिख लेते थे, ठीक है, और इससे डिवाइड कर लेते थे, तो वही लासा है। एक सवाल इसमें आ गया है, आसान सवाल भी आते हैं, कठिन सवाल भी रहते हैं। तो इसको काटिए, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से काटिए, ये तो 15 कटेगा नहीं, फिर ये 2 9 18 और ये 12, फिर 2 से काटिए, 2 15 9 और 6, फिर 2 से काटिए, 15 9 3, फिर 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 त्रिका 3 एकम, फिर 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 एकम, फिर किससे काटिए, 5 से काटिए, ठीक है, 1 1 1, यानी आपका कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 त्रिका 9, 9 3 त्रिका 9, 8 9 72, ठीक है, 72, और 5 का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 7 35, 5 7 35 और 1 36, यानी 360। देखिए इसमें से कहीं से 360 आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं 360, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। वीडियो को रोक लीजिए और जितना सवाल हम लगाए हैं, सूत्र लगाए हैं, उसको लिख लीजिए कापी में, और ठीक है, एक कापी बना लीजिए, पतली सी कापी, और उसमें से विकल्प के सवाल लिख लीजिए, सारे जितने सवाल हम लगवाएंगे। अभी तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको लगवा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, 1 से लेकर 15 नंबर चैप्टर तक जो भी है उनका एक चैप्टर का 10 20 सवाल जो होगा सब उसको लगवा देंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो पढ़ो वो एकदम से इस तरह पढ़ो कि एकदम फाइनल कर दो उसको बोर्ड के लिए, ठीक है, एकदम तैयार कर दो, पक्का कर दो उसको। फिर आता है बहुपद का एक सवाल आ गया है, लिखा है कि 42 नंबर सवाल है, लिखा है कि बहुपद को आप किससे लिखते हो, px से लिखते हो। p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब 3x² + 5x - 2। देखिए बहुपद और दो घात समीकरण दोनों लगभग सेम हैं, ठीक है, लगभग क्या, उनके फार्मूले सेम है, बस इसमें से
बहुपद के कुछ चीज़ें हैं जो उससे अलग हैं, नहीं तो ये दोनों चैप्टर अगर जो आप द्विघात समीकरण पढ़े हैं तो उसको भी कर ले जाएंगे। लिखा है शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब वहाँ पर होता नहीं द्विघात समीकरण का योगफल, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0। तो इसको तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर 5, ऐसे द्विघात समीकरण में भी करते हैं, c बराबर -2। अब क्या करेंगे, मूलों या शून्यकों, कहीं पे शून्य लिखा रहेगा तो शून्यकों लिखेंगे, शून्यकों का योगफल 2 शून्य, एक अल्फा और एक बीटा, इसका क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना है -5, a का मान कितना है 3, तो यानी -5/3, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी उसका निर्देशांक ज्यामिति का ही है, और देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन में कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु उसको कहते हैं जो x अक्ष और y अक्ष को काटता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान क्या होता है, वो हमेशा 0,0 होता है। जैसे समझ लीजिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। इसका जो कटान बिंदु है इसी को कहते हैं मूल बिंदु, और इसका मान कितना होता है 0,0 होता है। तो कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी दूरी पर ये दोनों हैं। तो बिंदु क्या है 4,3 तथा मूल बिंदु क्या है 0,0, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख लीजिए x1, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है 0 का स्क्वायर, फिर y1 कितना है 3, y2 कितना है 0, यानी ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी ये 5 × 5 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 देखिए विकल्प में आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही सवाल था, और हम लोग ऐसे ही करके धीरे धीरे सारे जितने विकल्प के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर जो आपको सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, और कमेंट में अगर जो कोई डाउट हो, कहीं पे ना समझ में आया कोई सा क्वेश्चन, उसको कमेंट में करिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, और शेयर करिए। और अपने दोस्तों को जितने भी ग्रुप आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबका भला हो जाए, ठीक है, तुम्हारे साथ में। और इन सभी दोस्तों को बता दीजिए कि एक सेशन शुरू हुआ है जो विकल्प के क्वेश्चन हैं, और उनको जिसको आता है, कमज़ोर हैं उनके लिए भी है, जो नहीं जानते हैं, जिनका मतलब अभी तक कोचिंग नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए भी है ये सेशन, ठीक है, और सभी का फ़ायदा हो। और आप लोग पहले विकल्प हम लोग पढ़ेंगे, फिर 2 नंबर वाले पढ़ेंगे, फिर 4 नंबर वाले पढ़ेंगे। पीछे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और हम बाकी चीज़ें आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। अभी इसको कर लें, फिर चैप्टर वाइज कर लेते हैं, फिर 2 नंबर वाले कर लेंगे, फिर टॉप 20, टॉप 50 इस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो एकदम से एग्ज़ाम में आने ही वाले होंगे, ठीक है, इस बात। और भी कोई अगर जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसको भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।